वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम जो हमारी बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था पिछली 2-3 क्लासों से टेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इस टॉपिक की हमने 3 क्लासें कवर की। उसमें हमने प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में जाना। उसके अलावा हमने कल जो हमारा चल रहा था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, उसका हम क्या कर रहे थे, उसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे थे कि कौन सी फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होनी चाहिए, कौन सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होनी चाहिए। वही हमारा चर्चा का विषय था। कल कल क्या था? कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? हमने कंपैरेटिव एनालिसिस में हमने क्या देखा था कि एक तो हमारा चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में तो हमने कल वाली क्लास में पूरी चर्चा कर ली थी। आपने अगर वो वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से क्लास देखिए और आज की क्लास आपके लिए अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो आज का हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम आज? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ बातें जानने के लिए जरूरी है। ये क्या करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या मेंशन करता है कि एक तो कोई ऐसा काम है जो आपका पिछले टाइम में खत्म हो चुका और साथ में बाकी का चलते जा रहा है। ठीक है, कुछ काम तो आपका पिछले टाइम में हो गया और कुछ अभी तक चलते जा रहा है। ये आपका ये क्या करता है? तो ये क्या मेंशन करता है? टू मेंशन ए लाइव एक्शन। मेंशन ए लाइव एक्शन मतलब कुछ काम तो आपका खत्म हो चुका लेकिन कुछ काम अभी लाइव में चले जा रहा है। तो ये क्या मेंशन किया इसने? टू मेंशन ए लाइव एक्शन। इसको मेंशन किया एक लाइव एक्शन को। ठीक है, चलिए, आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो आपके मेरे बोले जाने पर या आपके सुने जाने पर कुछ काम आपके साथ रेगुलरली चलते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कुछ काम ऐसे चल रहे हैं जो आपके बोलने पर या आपके सुनने पर कंटिन्यू चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या मेंशन करता है? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस उनको मेंशन करता है। तो जिस तरीके से हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कुछ कीवर्ड्स देखे थे, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए भी कुछ कीवर्ड्स की बात करते हैं। कंटिन्यूअस की बात की गई है, प्रेजेंट की बात की गई है और लाइव एक्शन की ये बात कर रहा है। जिस समय हम अभी बात कर रहे हैं, इस समय आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे? जैसे हम अभी अभी की बात करें तो क्या हो जाएगा? नाउ हो जाएगा और राइट टाइम हो जाएगा, राइट नाउ। नाउ हो गया, राइट नाउ हो गया और क्या लेंगे? एट दिस टाइम हो गया, एट दिस टाइम। और जैसे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये हो गया। और अभी की, जस्ट अभी की बात कर लें तो करंटली हो गया, करंटली हो गया और प्रेजेंटली हो गया। तो ये क्या है? ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको सेंटेंस में देखने को मिले, तो आपको पहचानना क्या है कि ये कौन सा सेंटेंस चल रहा है? हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसके लिए कुछ एक एग्जांपल बताता हूँ, वहां से आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, जैसे ही मैं आपसे कह देता हूं, जैसे मैं आपसे कह देता हूं शिखर इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ठीक है, तो हमने नाउ की बात करी तो आपने क्या देखा कि प्रेजेंट का कंटीन्यूअस क्या दिखाया? नाउ ने आपको एक लाइव एक्शन, अभी जो काम चल रहा है उसके बारे में बताया। तो ये हमारा क्या हुआ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। ठीक है, उसी के हिसाब से हमने वर्ब क्या ली? इज, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी किसकी बात हुई? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। जहां आपको ऐसा मिले, ये आपको कीवर्ड्स कहीं सेंटेंस में देखने को मिले, एट दैट टाइम,
जैसे नाउ हो गया, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, करंटली, प्रेजेंटली, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये किस तरीके के सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे आपने कभी अपने चाहने वाले को कभी फोन किया होगा, तो आपने एक बात खास सुनी होगी जिसको सुनकर आपका दिल टूटा भी होगा और आपको बहुत बुरा भी लगा होगा। द कस्टमर यू आर trying to call currently speaking to someone else। आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी, जब आपने किसी को कॉल किया होगा तो आपको सुनने में आया होगा कि द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल करंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स। ठीक है, तो ये क्या बात हुई, ये हमारी प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस। जब आपने कॉल किया तो उसका कॉल कहीं और बिजी था और फिर पता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ कौन सी वर्ब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया गया है। उसी तरीके से करंटली जो आपका आया है, इससे आपको क्या चला, प्रेजेंट का हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। चलिए आगे देखते हैं। और क्या मेंशन करता है ये, पहली बात तो हमने देख ली, क्या मेंशन किया, एक लाइव एक्शन को मेंशन करता है। और दूसरी बात, टू मेंशन ए पैरेलल एक्शन, पैरेलल एक्शन। जैसे हम बात कर लें कि आप कहीं गार्डन में घूमने गए हैं और उस समय आप क्या है, कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह, ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जहां आपको पता चला कि हेल्थ का ध्यान रखना कितनी अच्छी बात है। तो आप कहीं ऐसे उन दिनों कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, जैसे हॉस्पिटल हो गया, योगा क्लासेस, जहां भी आप काम कर रहे थे, तो आपने हेल्थ के बारे में जाना और आप डेली गार्डन में घूमने जाने लगे, योगा करने लगे। तो दो एक्शन हुए इसमें कि एक तो आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी बात आप कहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ, दोनों एक्शन पैरेलल चल रहे हैं, उसी टाइम में चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी ये मेंशन करता है। जैसे इसके लिए हम कुछ कीवर्ड्स देखते हैं, जो कीवर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिले तो आपको क्या पता लगेगा कि ये हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जैसे दीज डेज हो गया, these days, और now a day हो गया, now a day। अगर सिंगुलर की बात की जाए, और उसी के लिए अगर प्लूरल की बात की जाए तो now a days। ठीक है, ये आपको कीवर्ड कहीं मिले तो किसकी बात की जा रही है, तो पैरेलल एक्शन की बात की जा रही है और हमारे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल इसी का भी बता देता हूं कि जैसे राहुल इज वॉचिंग, राहुल इज watering the plants at this time and is working on a project these days। ठीक है, तो हमने बात क्या देखी कि राहुल जो है पौधों में पानी दे रहा है इस समय तो, लेकिन इन दिनों वो कर क्या रहा है, इन दिनों वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो दो पैरेलल एक्शन हो गए कि इन दिनों तो वो कहीं काम कर रहा है लेकिन अभी वो पौधों को पानी दे रहा है। ठीक है, तो ये दो पैरेलल एक्शन हो गए जिसमें ये हमारे कीवर्ड्स थे। जैसे दीज डेज हुआ, ठीक है, एट दिस टाइम हमने जो बात की थी ये भी हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस था, और दीज डेज ये भी हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनको प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं किया जाता, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनको प्रेजेंट का ही कॉन्टिन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो उसमें उन वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता। ऐसी 6 प्रकार की वर्ब्स होती है जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, ऐसी 6 प्रकार की अलग अलग वर्ब्स होती है, उनमें
बहुत सारी वर्ब्स आती है, लेकिन ऐसी 6 प्रकार की मेन है जिन्हें हम कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पहला देखिए, जैसे हम बात करते हैं सेंस की, मतलब आपकी समझ की, जिसे आप समझ लेते हैं सुनकर या किसी तरीके से फील करके उसे समझते हैं। दूसरी आप बात ले लेते हैं फीलिंग की, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं हमारा कोई मेंटल प्रोसेस हुआ, ठीक है। फोर्थ हम बात करते हैं जैसे पोजीशन दिखाने वाले वर्ब्स हुए, ठीक है। फिफ्थ हम बात कर लेते हैं जैसे एक्सपीरियंस की बात कर लें, और छठा आप देख लीजिए मिसलेनियस, ठीक है। तो इनके बारे में हम कुछ बातें करते हैं कि ये 6 प्रकार की जो वर्ब्स है इनमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं और हमें कहाँ इनका यूज करना है, किस तरीके से इनका यूज होने वाला है। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो सेंस है इसमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं। जैसे आपने किसी को देखा, किसी को टच किया या किसी को स्मेल किया, तो ये सब क्या है, या और भी अदर, ये सब क्या है आपके सेंस में आती है, आपकी समझ में आती है, ठीक है। ये सारी बातें ये हैं। फीलिंग की बात कर लें, जैसे आप किसी से, ठीक है, करते हैं, ठीक है, और आप किसी से हेट करते हैं, किसी से लव करते हैं, या आप किसी को लाइक करते हैं, ये सब क्या है, ये सारी आपकी फीलिंग्स की बातें हैं, ठीक है। और कुछ मेंटल प्रोसेस हो गया। मेंटल प्रोसेस में हम क्या जानते हैं, जैसे आप कोई बात समझते हैं, अंडरस्टैंड, ओके, और जैसे कुछ सोचते हैं तो वो आपका क्या हुआ, मेंटल प्रोसेस हुआ। कुछ आपको कैलकुलेट करना है, तो ये सारी बातें क्या है, ये सारी आपके मेंटल प्रोसेस में जाती है। ऐसी और भी वर्ब्स हैं, वो सब आपको देखकर पता करना है, ठीक है। पोजीशन दिखाने वाले बात हो गए, जो संबंध दिखाते हैं उनके लिए आप क्या लेते हैं, जैसे आपने हैव ले लिया, ऑन ले लिया, ठीक है, और पजेस ले लिया। ये सब क्या है, ये सब आपका संबंध दिखाते हैं, किसी ना किसी चीज से आपका संबंध दिखाते हैं, ठीक है। हम जो अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस में क्या होता, जैसे आपने किसी को देखा, लुक, सीन, अपीयर, ये सब क्या है, ये सब आपके अपीयरेंस में आने वाली बातें हैं। मतलब आप किसी की उपस्थिति को क्या कर रहे हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। ये सारी बातें किसमें आती है, आपके अपीयरेंस में आती है, ठीक है। मिसलेनियस का मतलब होता है मिश्रित या विविध। जो अन्य बच जाते हैं उन सब की बातें किसमें की जाती है, उन सब की बातें की जाती है मिसलेनियस में। जैसे किसी इक्वल बात की बात की जाए, इक्वल हो गया, या किसी मैटर की बात की जाए, ठीक है, तो ये सब किसमें आती है, ये सब आपके मिसलेनियस में आती है। और एक बात आपको जो जनरली ध्यान में रखनी है, वो पता है क्या है, कि ये वर्ब्स जहां भी आपको दिख जाए, जनरली करना क्या है आपको, ये वर्ब्स जहां भी आपको मिले तो आपको इंडेफिनेट या जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें से आपको कॉन्टिन्यूअस की जगह किसका यूज करना है, आपको कॉन्टिन्यूअस का यूज ना करके आपको इंडेफिनेट का यूज करना है। इन सभी वर्ब के साथ आपको इंडेफिनेट का यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करना। तो जैसे इंडेफिनेट इन प्लेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस, क्या बात रही है, कॉन्टिन्यूअस की जगह किसका यूज करना है, आपको इंडेफिनेट का यूज करना है। जहां भी आपको वर्ब मिले, जैसे सेंस हो गया, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, पोजीशन, अपीयरेंस, मिसलेनियस, ये जितनी भी बातें मिले आपको, ठीक है, तो इनकी जगह आपको किसका यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस की जगह आपको इंडेफिनेट का यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एक इन चीजों के एग्जाम्पल लिखवा देता हूं ताकि आपको ये बातें अच्छे से समझ आने लगी। जैसे पहला हम लिखते हैं, पहला आप लिख लीजिए, आई हैव सीन। इसके अलावा और का क्या लिख सकते हैं आप, इसके अलावा से आप लिख लीजिए, इज हियरिंग ऑफ डॉग्स, ठीक है। तीसरी बात आप लिख लीजिए, दे आर बिलीविंग
पास, ठीक है, या फोर्थ आप लिख लीजिए, इट इज नॉट मैटरिंग, इट इज नॉट मैटरिंग ऑफ देम। अगली बात आप क्या लिखेंगे, देखिए, कुणाल इज respecting his teachers, ठीक है। और सिक्स आप लिख लीजिए, जैसे सी इज मेकिंग a new pair of shoes, ठीक है। ये सारी बातें अब हमने बात क्या की, हमने बात क्या देखी कि ये जितनी भी बातें हैं इनमें आपको देखना क्या है, जहां आपकी सेंस, फीलिंग या मेंटल प्रोसेस या पोजीशन या अपीयरेंस या आपके मिसलेनियस, ये जो जहां आ जाते हैं वहां हम किसका यूज नहीं करते हैं, वहां हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन सारी वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो ठीक है, हम देख क्या रहे हैं, हम वही देख रहे हैं, किसकी बात की गई है, सीइंग की बात की गई है। तो हमने क्या देखा था, इनके साथ कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करना है, तो एम सीइंग ना होके यहाँ क्या होगा, सी। और ये हमारा क्या है, सेंस, ठीक है, ये हमारी सेंस वाली है। एम सीइंग ना होके हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई सी, ठीक है। अगला देखिए, जैसे वही फियर की बात की गई है, तो आपकी किस वाली कैटेगरी में जाता है, ये आपकी इसमें फीलिंग वाली कैटेगरी में जाता है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या लेंगे कि शाम इज फियरिंग ना होके ये क्या होगा, क्या होगा, ये हमारा फियर्स होगा, फियर्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दे आर बिलीविंग इन अस, वही बिलीव इसकी बात की गई है आपकी, तो ये यहाँ दे आर बिलीविंग ना होके क्या होगा, ये हमारा होगा बिलीव्स, क्या होगा। हमने क्या बात देखी थी कि ये जो वर्ब्स है इनका कंटीन्यूअस में यूज नहीं किया जाता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, इनके साथ इंडेफिनिट में इनका यूज किया जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट मैटरिंग ऑफ देम, ठीक है। इसमें जो ये इज नॉट मैटरिंग है, इसकी जगह आपको क्या लेना है, इसकी जगह आपको क्या लेकर चलना है। अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे डज नॉट मैटर्स ऑफ देम, ठीक है। ये हमारी यहाँ की, ये हमारी यहाँ की बात रही। क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, इट डज नॉट मैटर ऑफ देम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उसी तरीके से ये यहाँ पे इज रेस्पेक्टिंग ना होके क्या होगा, रेस्पेक्ट, क्या होगा, रेस्पेक्ट हिज टीचर्स, कुणाल रेस्पेक्ट हिज टीचर्स। उसी तरीके से यहाँ पे जो सी इज रीडिंग एंड सी इज नीडिंग ए न्यू पेयर ऑफ शूज है, यहाँ इज नीडिंग ना होके हमें इसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा सी नीड्स, क्या होगा, सी नीड्स ए न्यू पेयर ऑफ शूज, ये हमारी बात रहेगी। ये जितनी भी सारी हैं इनका क्या मैंने आपको बताया, इनका यूज किस में नहीं होता, इनका यूज हम कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, उनकी जगह क्या यूज होता है, इंडेफिनिट का यूज हम करते हैं, ठीक है। ये हमारी सारी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जैसे आपने एक वर्ड और देखा होगा, बिलोंग, क्या करता है ये, क्या करता है बिलोंग, आपका क्या दिखाता है, ये आपका पोजीशन दिखाने का काम करता है, मतलब संबंध दिखाने का काम करता है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए जैसे एक बात लिख देता हूं, मैं आपके लिए एक बात लिख देता हूं, दिस car is belonging to my friend, मैंने ये बात आपके लिए लिख दी, ठीक है। ये भी क्या है, बिलोंग जो है पोजीशन दिखाने का काम करता है। तो हमने क्या देखा, जो पोजीशन दिखाने वाले जो वर्ब्स होते हैं इनका यूज किस में नहीं किया जाता, कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाता। तो आप इसमें क्या करेक्शन करेंगे, यहाँ इस बिलोंगिंग ना होके क्या होगा, ये होगा हमारे पास बिलोंग्स, क्या होगा, दिस कार बिलोंग्स टू माय फ्रेंड, ठीक है। चलिए
ये बात आपने देखी। बिलोंग्स हमारा पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है, तो इस बिलोंगिंग ना होके ये क्या होगा, बिलोंग्स। ठीक है, आगे देखिए उसी तरीके से एक शब्द है टेस्ट। टेस्ट, ठीक है, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। टेस्ट किस सेंस में क्या होता है, ये किस वाली कैटेगरी में जाता है, ये हमारा सेंस वाली कैटेगरी में जाता है। टेस्ट का पता हमें सेंस से चलता है। ठीक है, इसके लिए आप एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं आपके लिए लिख दूं, दिस डिश इज डिलीशियस। ठीक है, तो ये सेंटेंस अपने में पूरा राइट है। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज किया है, तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ एक आध बातें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी में उनको रखा जाता है, किस कैटेगरी में उनको कंसीडर किया जाता है। कंसीडर हो गया, कन्वीनियंस हो गया, और अपीयर हो गया, और रिजेंबल हो गया। ठीक है, रिजेंबल हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे कंटेन हो गया, कंसिस्ट हो गया, और आपका एक वांट हो गया। किस कैटेगरी में रखा जाता है इनको, उसकी हम बात करें। किस कैटेगरी में रखा जाता है इनको, जो कंसीडर है ये आपकी कौन सी वाली कैटेगरी में आता है, ये आपका मेंटल प्रोसेस वाली कैटेगरी में आता है। मेंटल प्रोसेस वाली वर्ब्स में इसको काउंट किया जाता है। उसी तरीके से जो कन्वीनियंस है, ठीक है, इसको भी किसमें, मेंटल प्रोसेस में काउंट होता है, मेंटल प्रोसेस। ठीक है, जो अपीयर है ये हमारा जाता है अपीयरेंस में, और जो रिजेंबल है ये भी जाता है हमारा अपीयरेंस में, और जो कंटेन, कंसिस्ट, वांट ये सब जाते हैं, ये किस में जाते हैं हमारे, किस तरीके के हैं, ये हमारे पोजीशन दिखाने वाले हैं। क्या करते हैं, ये हमारा पोजीशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन वाली कैटेगरी में होते हैं। जो कंसीडर और कन्वीनियंस होता है ये मेंटल प्रोसेस वाली कैटेगरी में आते हैं, और जो अपीयर और रिजेंबल होता है ये हमारे अपीयरेंस में आते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक बात लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूं, ये देखिए मैं लिखता हूं, आई एम वांटिंग ए न्यू बाइक। क्या लिखा मैंने, आई एम वांटिंग ए न्यू बाइक। ठीक है, तो आपने देखा जो वांट है ये क्या करता है, हमारा पोजीशन दिखाने का काम करता है। तो इसके साथ आपको पता है हमें वांटिंग ना लेकर हमें क्या लेना होगा, हमें वांटिंग, आई एम वांटिंग ना होकर ये क्या होगा, आई वॉन्ट। क्या होगा, आई वॉन्ट। तभी हमारा किस में काउंट होगा, तभी हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में काउंट होगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट ए न्यू बाइक। ठीक है, हम जो देख रहे थे हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट और इसका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस का हम क्या कर रहे थे, कंपैरेटिव एनालिसिस। ये जो मैंने आपको पीछे वर्ब्स बताई छह अलग अलग तरीके की, वो हमारे कॉन्टिन्यूअस में यूज ना होकर कहाँ यूज होगी, उनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाएगा। आपके ट्यूशन में, सेंटेंस में कहीं भी मिले तो आपको वहां वर्ब किस तरीके के लेकर चलनी है, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वर्ब आपको लेकर चलनी है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने इतनी बातें तो हमने देख ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है हैव। हैव की जो हम बात कर रहे थे, हैव क्या करता है आपका, क्या करता है, ये आपका पोजीशन दिखाने का काम करता है। तो एक तो इसका यूज किया जाता है जनरल सेंस में, इस तरीके से एक इसका यूज किया जाता है जनरल सेंस में। ठीक है, तो जनरल सेंस की बात करें तो क्या होता है, ये सभी के लिए कैसा होता है, समान होता है, यानी कॉमन टू ऑल। अगर हम जनरल सेंस की बात करें तो हैव सभी के लिए एक तरीके से काम करेगा। देखिए वो क्या क्या हो सकता है, एक आपका हैव दिखाता है आपका पोजीशन, एक तो आपका ये पोजीशन दिखाने का काम कर सकता है, दूसरा किसी से आपका रिलेशन दिखाने का काम कर सकता है, और थर्ड अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो ये आपकी हेल्थ को भी दिखाता है। ठीक है, अगर ये जनरल सेंस में बात की गई, और यदि यही हम इसकी हेल्थ की बात किसी स्पेसिफिक सेंस में करते हैं, हेल्थ की बात यदि हम स्पेसिफिक सेंस में करते हैं तो हेल्थ क्या करता है,
किसमें काउंट किया जाएगा, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में काउंट होगा। जैसे जैसे आप देख लीजिए, आपने लिख दिया ईटिंग कह दिया, ड्रिंकिंग कह दिया, या आप कहीं गए एंजॉय कर रहे हैं तो आपने एंजॉय कह दिया। ठीक है, कब की बात है, जब आप स्पेसिफिक सेंस की बात करें। ठीक है, और यदि जनरल सेंस की बात करें तो हैव का काम क्या होता है, या तो पोजीशन दिखाना, या रिलेशन दिखाना, या आपका हेल्थ दिखाने का काम किसका, हैव का। लेकिन अगर स्पेसिफिक सेंस की बात करें तो इसको किस में लिखा जाता है, कॉन्टिन्यूअस में लेकर चलना होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। चलिए मैं आपको कुछ एक वो एग्जांपल लिखवा देता हूँ, जिसमें आपको देखना है कि आप उसमें हैव का किस तरीके से यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में यूज करना है या इंडेफिनिट में यूज करना है, वो सारी बातें हम देखते हैं। पहला आप लिख लीजिए, जैसे वी हैव और हैविंग एन ओल्ड हाउस। ठीक है, हाउस, एक तो ये बात कर लेते हैं। दूसरी बार हम बात करते हैं द बॉयज हैव या आर हैविंग फन इन गोवा। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो। अगला हम कुछ ऐसे ले लेते हैं कि आई हैव या am having a vintage car। नेक्स्ट आप लिख लीजिए कि they have या are having these sisters। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए I have या am having a headache। यहाँ किसकी बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे। नेक्स्ट आप लिख लीजिए द गेस्ट have या are having cups of टी। ठीक है, अब ये इतनी सारी बातें हम करने वाले हैं, इनमें आपको करना क्या है, आपको इनमें देखना है कि हैव का जो यूज है आपके लिए जनरल सेंस में किया गया है या किसी स्पेसिफिक सेंस में किया गया है। तो आप हैव को इंडेफिनिट में लेकर चलेंगे या आप हैव को कॉन्टिन्यूअस में लेकर चलेंगे, ये सारी बात हम देखने वाले हैं। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है, वी हैव आर हैविंग एन ओल्ड हाउस, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ हैव का यूज करने वाले हैं या आर हैविंग का यूज करने वाले हैं, क्या लगता है आपको, किस सेंस में बात की जा रही है? ये हैव आपका क्या दिखा रहा है, आपका पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है। तो आप यहाँ क्या लेकर चलेंगे, हैव यहाँ पर लेकर चलेंगे, और जो पोजीशन दिखाने वाली वर्ब्स है उनके साथ हमें क्या लेकर चलते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट करते हैं। उसी तरीके से द बॉयज हैव या आर हैविंग फन इन गोवा। ठीक है, तो ये जो आर हैविंग है इसका मीनिंग यहाँ क्या निकल कर आता है, इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है, एंजॉयिंग। क्या मीनिंग निकल कर आता है, एंजॉयिंग। जो गोवा में बॉयज फन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारा किस सेंस में हुआ, ये हमारा जनरल सेंस में हुआ। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेकर चलेंगे, हैव को काउंट ना करके आर हैविंग हम यहाँ लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह है आई हैव या एम हैविंग ए विंटेज कार। ठीक है, तो फिर से बात क्या हुई, यह हैव यहाँ क्या दिखाने का काम कर रहा है, पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है। तो हम क्या लेकर चलेंगे, है। यहाँ एम हैविंग ना होके क्या होगा, हैव। ठीक है, चलिए दे हैव या आर हैविंग दीज सिस्टर, मतलब क्या दिखाने का काम कर रहा है, ये हमारा पोजीशन दिखाने का, संबंध दिखाने का काम कर रहा है। तो आप यहाँ क्या लेकर चलेंगे, हैव लेकर चलेंगे, आर हैविंग आपका यहाँ रॉन्ग होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगला देखिए हमारे पास है आई हैव या आई एम हैविंग ए हेडेक। ठीक है, तो अब आपका यहाँ जो हैव है वो यहाँ क्या दिखाने की बात कर रहा है, आपका हेल्थ दिखाने की बात कर रहा है। तो हम इसे किस सेंस में लेकर चलेंगे, ये हमारा क्या दिखा रहा है, हेल्थ दिखा रहा है। तो
आपकी हेल्थ दिखाने का काम कर रहा है, तो हम यहाँ हैव लेकर चलेंगे, एम हैविंग नहीं होगा, हम इसे किस में रखेंगे, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें इसको काउंट किया जाएगा। उसी तरीके से द गेस्ट हैव आर हैविंग कप ऑफ टी, ठीक है, जो आपके घर गेस्ट आए हैं जिनको आपने चाय के कप सौंपे, तो इसको आप किस सेंस में लेंगे, ये हमारा होगा एक जनरल सेंस, ठीक है। तो इसमें हैव ना होके किसका यूज किया जाएगा, आर हैविंग का यहाँ इसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें हुई, समझ आई होंगी सारी बातें आपको। ये जो इसके नोट के पीडीएफ है सेम ऐसा ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दिया जाएगा, आप इसको वहां से देखिए, समझिए, नहीं समझ आता है वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, एक शब्द की और हम कुछ बात करते हैं। जैसे एक शब्द हो गया हमारे पास स्मेल, है ना, इस वर्ड के लिए हम कुछ बातें करते हैं कि स्मेल होता क्या है, ठीक है, और किस तरीके से इसका यूज करना होता है। पहला आप देखिए कि अगर आपका नॉन लिविंग डूअर है, नॉन लिविंग डूअर मतलब जो निर्जीव वस्तु है उसके साथ में यदि हम स्मेल का यूज करें, जो नॉन लिविंग डूअर है उसके साथ हम यदि स्मेल का यूज करें, तो आपको नेक्स्ट बात क्या देखनी है, स्मेल का यूज, पहली बात तो क्या देखनी है कि स्मेल का यूज किसके साथ किया गया है, नॉन लिविंग डूअर के साथ। नेक्स्ट अगली बात आपको क्या देखनी है कि आपका जो सेंटेंस होने वाला है वो किस तरीके का होगा। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव वे में जा रहा है या आपका सेंटेंस नेगेटिव वे में जा रहा है, यहां से आप उसको डिसाइड करेंगे कि आप उसे इंडेफिनेट लेकर चलना है या आपको उसे कॉन्टिन्यूअस लेकर चलना है। स्मेल का यूज अगर नॉन लिविंग डूअर के साथ किया गया और आपका सेंटेंस एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो आप सेंटेंस को किस में काउंट करेंगे, आपका सेंटेंस किस तरीके का होगा, आपका सेंटेंस होगा इंडेफिनेट। और वही स्मेल का यूज आप नॉन लिविंग डूअर के साथ कर रहे हैं लेकिन मीनिंग किस तरीके का दे रहा है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो आप उसका यूज किस तरीके से करेंगे, कॉन्टिन्यूअस की तरीके से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई, एक अच्छे तरीके में मैंने बताई कि स्मेल आपको एग्जाम में कहीं भी देखने को मिले, अगर नॉन लिविंग डूअर के साथ आया है, किसी निर्जीव वस्तु के साथ, जैसे रोज हो गया नॉन लिविंग डूअर है ना। अब जो इसकी बात की जाएगी, अगर इसके बाद जो सेंटेंस होगा उसका मीनिंग यदि पॉजिटिव निकलता है तो हमारा इंडेफिनेट होगा, और मीनिंग यदि नेगेटिव निकलता है तो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ये बात हमने देखी। और दूसरी बात देख लीजिए, यही अगर स्मेल की हम बात किसके साथ करें, स्मेल की बात हम लिविंग डूअर के साथ करें, लिविंग डूअर मतलब किसी सजीव व्यक्ति वस्तु किसी के साथ हम इसका यूज करें जो लिविंग हो, लिविंग डूअर हो, उसके साथ यदि हम इसका यूज करें तो फिर आपका सेंटेंस चाहे पॉजिटिव वे में आए या नेगेटिव वे में आए, आप इसमें इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात ध्यान रखने की क्या थी कि अगर आपका किसमें नॉन लिविंग डूअर हो और सेंटेंस पॉजिटिव आता है तो इंडेफिनेट, नेगेटिव आता है तो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मैं आपको कुछ बातें लिखवाता हूं, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपके लिए लिख देता हूं, रोज smells या is smelling sweet, ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरी बात देखिए, द डिश smells या is smelling awful, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, इज द परफ्यूम smells या is smelling nice। एक बात और देखिए, नैना smells या is smelling a rose, ठीक है। यहाँ बात की गई है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने क्या देखा था पीछे, पीछे हमने क्या देखा। अगर पहले तो हमें क्या देखना है, हमारा डूअर देखना है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। डूअर हमारा क्या है, यह हमारा
नॉन लिविंग डूअर है, ठीक है, और इसके साथ स्मेल का यूज किया गया। दूसरी बात हमें क्या देखनी है, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या देखना है, रोज स्मेल्स या इज स्मेलिंग किस तरीके में जा रहा है, स्वीट, एक पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो आप इसे किस में लेकर चलेंगे, पॉजिटिव आता है तो किस में लेंगे, इंडेफिनेट में, ठीक है, इंडेफिनेट में लेंगे। यदि आप इसे इंडेफिनेट में लेंगे तो यहाँ इसका कोई काम ही नहीं बनता है, ये तो कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, तो इसके साथ हमारा क्या सही होगा, इसमें, ठीक है। अगली बात देखिए किस तरीके का डूअर है, जिसकी बात की गई है नॉन लिविंग डूअर है, इसके साथ हमने स्मेल का यूज किया और इज स्मेलिंग, है ना। अब हमें देखना क्या है कि मीनिंग कैसा आ रहा है, इज स्मेलिंग ऑफुल, मतलब एक गंदी बदबू दे रहा है वो, तो मीनिंग किस तरीके का आया हमारा, मीनिंग आता है हमारा नेगेटिव, तो हमें किस में लेकर चलना है, कॉन्टिन्यूअस में लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ इस स्मेल्स का कोई काम नहीं बनता, यहाँ जो बात होगी कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इज स्मेलिंग, ठीक है। उसी तरीके से नॉन लिविंग डूअर है, द परफ्यूम स्मेल्स या इज स्मेलिंग, इसकी कैसा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, नाइस की बात की गई है, तो क्या लेकर चलेंगे, कॉन्टिन्यूअस को आप छोड़कर इंडेफिनेट को आप लेकर चलेंगे, ठीक है। नैना है हमारे पास, नैना, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास किस तरीके का डूअर हो, यदि लिविंग डूअर हो, स्मेल उसके साथ जुड़ा हो, तो हम उसे इंडेफिनेट में भी यूज कर सकते हैं और हम उसे कॉन्टिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं। तो नैना की बात की गई है, स्मेल्स भी ठीक है, इज स्मेलिंग भी ठीक है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आई और बाकी आप रिवीजन करिए और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। उसी तरीके से हम एक और शब्द की बात करते हैं, एक हमारे पास शब्द है हियर, इसका जो मीनिंग होता है क्या होता है, सुनना, ठीक है। ये हम हियर की बात करते हैं और इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, देखिए हियर जो हमारा वर्ड है, इसका यूज अगर आप जनरल सेंस में करते हैं, जनरल सेंस जो किस तरीके का होता है, सभी के लिए एक जैसा होता है, कॉमन होता है, तो आप इसमें किसका यूज करने वाले हैं, इंडेफिनिट टेंस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और वहीं यदि हियर का यूज किस तरीके से किया जाए, जैसे कॉन्टिन्यूअस के लिए अगर आपको इसका यूज करना है तो इसका यूज कहाँ होगा, जैसे आप ट्रायल, जो जज के जो ट्रायल होते हैं, ट्रायल टू जज, जो कोर्ट रूम में जो ट्रायल होते हैं, वहां हियर का यूज किस तरीके से किया जाता है, कोर्ट में किस तरीके से, जो क्या चलती है कोर्ट में, हियरिंग, ठीक है, तो उसमें किस तरीके का यूज किया जाता है, इसका कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा किस सेंस में आता है, ये आता है हमारा स्पेसिफिक सेंस में। अगर जनरल सेंस की बात की गई तो इंडेफिनेट में बात होगी, स्पेसिफिक सेंस की बात की गई मतलब कोर्ट में बात की जा रही है तो एक स्पेसिफिक सेंस हुआ, तो ये हमारा किस तरीके से आएगा, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए हम कुछ आपके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला देख लेते हैं, जैसे वी हियर या वी आर हियरिंग द नॉइस, ठीक है। और दूसरा बात देख लीजिए, द जज हियर या इज हियरिंग द, क्या देगा, जज है तो जजमेंट देगा, जजमेंट, ठीक है। एक आप देख लीजिए कि इसको इस तरीके से, हाँ जैसे देखिए द फादर हियर या इज हियरिंग द रीजन ऑफ सन्स फेलियर, ठीक है। इन सब तीनों सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो आपको बताना है कि कहाँ आप हियर का यूज इंडेफिनेट की तरह करेंगे और कहाँ इसका यूज आप कैसे कंटिन्यूअस में करेंगे। हमने पीछे क्या देखा कि अगर जनरल सेंस में बात की गई है तो इंडेफिनेट का तरह यूज करेंगे इसका, तो ठीक है। तो वी हियर या आर हियरिंग द नॉइस, ये जनरल सेंस की बात की गई है, नॉइस सभी लोग सुनते हैं, तो जनरल सेंस की बात की गई है,
तो यहाँ हम इसे कॉन्टिन्यूस में ना लेकर किस तरीके से लेंगे, इंडेफिनिट में लेंगे। और वहीं हमने स्पेसिफिक सेंस की बात की थी, ये जो जज होता है वहां अगर बात की जाए तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस में चलता रहेगा, हियर का यहाँ कोई काम नहीं, हियरिंग हमारी चलती रहेगी। द जज इज हियरिंग द जजमेंट, ठीक है। उसी तरीके से जो फादर है वो अपने बच्चे के फेलियर का वो क्या बोलते हैं उसका रीजन सुनता है। तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक सेंस की बात की गई है। इसकी बात की गई है, स्पेसिफिक सेंस की बात की गई है। तो यहाँ हम क्या लेकर चलेंगे, यहाँ हम इसे कॉन्टिन्यूअस की तरह लेकर चलेंगे। तो इज हियरिंग हमारा सही होके हियर को हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। ऐसा कैसी बात की गई है, इसमें स्पेसिफिक सेंस की बात की गई, ठीक है। इतनी बात हमने की, ठीक है। तो क्या क्या देखा, शुरू से देखिए कि जो हमारी इससे पिछली क्लास थी हमने इसका कंपैरेटिव एनालिसिस स्टार्ट किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंपैरिजन किससे चालू किया हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। जो कल की हमारी क्लास थी इसी तरीके से हमने शानदार प्रेजेंट का इंडेफिनिट देखा पूरा, कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट कहाँ कहाँ यूज होगा, जनरल सेंस कहाँ, कौन से शब्द के साथ, कैसे, वो सारी बात की। आज हमारा जो टॉपिक था वो हम क्या था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कल हमने देख लिया, आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लेकर चल रहे थे। तो हमने देखा क्या क्या करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टू मेंशन ए लाइव एक्शन, एक लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए कीवर्ड्स देखे, नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, करंटली, प्रेजेंटली। उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल देखे, ठीक है। उसके आगे हमने क्या देखा, एक तो हमने देखा कि ये क्या करता है, लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा मेंशन ए पैरेलल एक्शन, मतलब साथ में जो चलने वाले एक्शन होते हैं उनको भी ये मेंशन करता है। उसके लिए कीवर्ड्स के लिए these days, now a day, या फिर now a days, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली, इसके लिए एग्जांपल भी हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी 6 टाइप्स की अलग अलग टाइप्स की वर्ब्स हैं, जिनमें बहुत सारे वर्ब्स आते हैं जो आपके सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। उनका क्या है, उनका किस तरीके से इंडेफिनिट में यूज करना है, कब इंडेफिनिट में यूज करना है। और ये जो वर्ब्स है इनका इंडेफिनिट में यूज नहीं होता है, इनका इंडेफिनिट में यूज नहीं करना होता है, इनका कंटिन्यूअस में यूज नहीं करना होता है, इनका कंटिन्यूअस में बिल्कुल यूज नहीं होता है। इनका किसमें यूज किया जाता है, ये जो 6 अलग अलग हमारे पास वर्ड्स है, सेंस हो गया, फीलिंग हो गया, मेंटल प्रोसेस हो गया, पोजीशन हो गया, अपीयरेंस हो गया, मिसलेनियस, इन सभी का यूज हम किस तरीके से करते हैं, इंडेफिनिट में इन सभी का यूज किया जाता है। बस आपको पहचान आना चाहिए कि कौन सा सेंस की बात की गई है, किस वाले सेंटेंस में फीलिंग की बात की गई है, किस वाले सेंटेंस में हमें पोजीशन की बात की गई, ये सारा आपको पहचानने में आना चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि इनका ये जो वर्ब थी उनका यूज हमने कॉन्टिन्यूअस में ना करके इंडेफिनिट में इनका यूज किया। उसके बाद हमने एक वर्ड देखा बिलोंग, ठीक है। और ये हमारा क्या किया, इसने पोजीशन जो दिखाना था उसी तरीके से हमने इसका बिलोंग और जो टेस्ट था ये हमारा सेंस दिखाने वाला था। तो इसके लिए बिलोंग और टेस्ट के लिए हमने कुछ एग्जांपल देखे। अगली बात हमारी क्या रही कि हमने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे जो समझ में आना जरूरी था कि इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कंसीडर हो गया, कन्वीनियंस हो गया, इनको तो किस कैटेगरी में रखा जाता है, इनको रखा जाता है मेंटल प्रोसेस में। और जो अपीयर और रिजेंबल है इनको किसमें, इन्हें जो अपीयरेंस में रखा जाता है। और कंटेन, कंसिस्ट, वांट, ये सब क्या है, आपके पोजीशन दिखाने वाले हैं, तो इन्हें उस कैटेगरी में रखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि जनरल सेंस की बात हमने किसके लिए, हैव के लिए। पहले तो हमने जनरल सेंस की बात की, अगर हैव जनरल सेंस में होगा तो हमारा पोजीशन दिखाएगा, रिलेशन दिखाएगा, हेल्थ दिखाएगा। और यदि उसी बात के लिए हमने हैव को स्पेसिफिक सेंस से देखा तो इसका यूज किस तरीके से किया गया, कॉन्टिन्यूअस के तरीके से किया गया, ठीक है। चलिए आगे हमने क्या देखा, इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल देखे, उनमें हैव का यूज करके देखा कि हैव का यूज इंडेफिनिट में करना है या हैव का यूज कंटिन्यूअस में करना है, ये सारी बात देखी। फिर स्मेल के लिए हमने कुछ बात देखी, अगर हमारा नॉन लिविंग डूअर है उसके साथ स्मेल का यूज किया गया है। इसके बाद आपको पहचानना क्या था, एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव है या सेंटेंस आपका नेगेटिव है। सेंटेंस पॉजिटिव था तो हमने उसे इंडेफिनिट में लेकर चले, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव था तो उसे कॉन्टिन्यूअस में लेकर चले। उसी तरीके से यदि हमारा लिविंग डूअर था और स्मेल का हमने साथ में यूज किया तो फिर चाहे आपका इंडेफिनिट हो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें दोनों मान्य होते हैं, ठीक है। अगली बार हमने इसके लिए कुछ एग्जांपल देखे, ठीक है। ये यहाँ पे नॉन लिविंग डूअर था, ये भी नॉन लिविंग डूअर था, ये भी नॉन लिविंग डूअर था, इन सब की बात हमने की। ये हमारा लिविंग डूअर था, इसमें स्मेल्स और इज स्मेलिंग, ये इंडेफिनिट और ये कॉन्टिन्यूअस, दोनों ही क्या थे यहाँ, दोनों ही यहाँ राइट।
ठीक है, आगे हमने बात क्या देखी कि हियर था, ये अगर हियर की बात हमने इसमें जनरल सेंस में करी तो कैसा होगा, ये इंडेफिनेट में, और स्पेसिफिक सेंस में करते हैं इसका तो ये कॉन्टिन्यूअस की तरीके से यूज किया जाएगा। इसके लिए हमने ये कुछ एग्जांपल देखे, ठीक है, और यहाँ पर आज की हमारी क्लास का हुआ समाप्त। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कीजिए, अच्छा सा कोई प्यारा सा कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जो भी आपके तैयारी करने वाले फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आपके एक लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छी से अच्छी क्लास को बनाने का प्रयास करेंगे। आप करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, बाकी हम इसी तरीके से आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। ये आज हमारी चौथी क्लास थी, टॉपिक अभी खत्म नहीं होता, इसकी और 4 से 5 क्लासें होने वाली है। पूरा डिटेल से आपको समझाया जा रहा है, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा तरीके से आपको समझाया जा रहा है। किताबों में इस तरीके से आपको समझने में नहीं मिलेगा जितना मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप हमारे नोट्स देखिए, इसी के नोट्स के पीडीएफ आपको हमारे समृद्धि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 4 बार रिपीट करके देखिए, आपको सारी बातें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।